लालच इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है, ये मंगलू नाम के मछुआरे की इस कहानी से समझा जा सकता है। मंगलू दिन भर मछली पकड़ता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे उसे मिलते थे उन्हीं से वो अपना और अपनी पत्नी लीला का पेट पालता था। हालांकि मंगलू अब इस काम से ऊब रहा था, क्योंकि जिस नदी में वो मछली पकड़ता था वहां अब ज्यादा मछलियां बची ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मछलियां हाथ लगती थी। कई बार तो मंगलू को खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। नतीजा ये कि अब मंगलू के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी लीला एक भली औरत थी, लेकिन पैसों की कमी ने उसे भी परेशान कर दिया था। एक दिन जब मंगलू घर लौटा तो लीला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आज कुछ काम बना, मिली मछलियां? नहीं लीला, न कल कुछ मिला था और न आज एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा जी, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। मैं तो आपकी ही राह देख रही थी कि आप आओगे तो। बताया तो तुझे कि एक भी मछली नहीं फंसी जाल में। क्या करूं, अब तू ही बता दे। आप परेशान मत हो जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। आप देखना, कल आपको मछलियां जरूर मिलेंगी। हाँ, यही कहकर तूने आज भी भेज दिया था मुझे। मैं भी पता नहीं क्यों तेरी बातों में आ जाता हूँ। लीला, कुछ नहीं रखा इस धंधे में, कह देता हूँ। मैं अब से ना मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करोगे जी, घर पर खाली बैठे रहने से भी क्या होगा। धीरज रखो, मैं आज भगवान से प्रार्थना करूंगी। आप देखना, कल आपको मछलियां जरूर मिलेंगी। मंगलू मछली पकड़ने का काम छोड़ना चाहता था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा काम उसे आता भी नहीं था। इसीलिए लीला उसे हिम्मत नहीं हारने देती थी। वो रोज उसे किसी तरह मनाकर मछली पकड़ने भेज ही दिया करती थी। लगातार 2 दिन हो गए थे, मंगलू के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। उस रात लीला भगवान से प्रार्थना करती रही। वो एक पल के लिए भी नहीं सोई। पूरी रात भगवान का नाम लेती रही और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही। अगले दिन उसने फिर से मंगलू को मना लिया और मछली पकड़ने भेज दिया। मंगलू बुझे मन से नदी किनारे पहुंचा। उसने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। उसने फिर कोशिश की और दोबारा पानी में जाल डाला, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। फिर वो गुस्से में बोला, क्या मजाक है? मैंने कहा था लीला से कि अब इस नदी में मछलियां हैं ही नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फालतू में भेज दिया मुझे यहाँ। तभी उसकी नजर दूसरे मछुआरों की तरफ गई। उसने देखा कि नदी के दूसरी तरफ बैठे उन मछुआरों के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही थी। छोटी बड़ी हर तरह की मछली उन्होंने पकड़ रखी थी। ये देखकर तो मंगलू का पारा और चढ़ गया। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या भगवान, लीला ने कल पूरी रात आपसे प्रार्थना की और आप उसके बजाय दूसरों की झोली भर रहे हो। मंगलू गुस्से से बोल ही रहा था कि तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस की। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां एक मछली थी, आकार में बड़ी और खूब मोटी ताजी। वो पानी से बाहर थी और तड़प रही थी। मंगलू ने उसे तुरंत उठा लिया। वो उसे अपनी टोकरी में रखने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनो, तुम भले आदमी लगते हो, मुझे बचा लो, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे पानी चाहिए मुझे। वो आवाज उस मछली की ही थी जिसे मंगलू ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो मंगलू से मदद मांग रही थी। मछली को बोलता देखकर मंगलू चौंक गया। उसने तुरंत उस मछली को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। पानी में जाने के कुछ देर बाद ही मछली में जान आ गई। वो पानी में उछलने लगी और फिर मंगलू से बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, भले इंसान हो तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी? तुम क्या कर सकती हो तुम मछली हो, मछली। पहले बेची जाओगी, फिर काटी जाओगी, उसके बाद तेल मसाले के साथ पकाई जाओगी। बस इसी तरह काम आ सकती हो तुम। हाँ, बोल सकती हो तो शायद कुछ ज्यादा दाम मिल जाए तुम्हारे। नहीं, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे जाने दोगे, तो मैं तुम्हें माला माल कर सकती हूँ। क्या मतलब? तुम अगर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज इसी जगह पर एक सोने का सिक्का दूंगी, जिससे तुम माला माल हो सकते हो। मैं गरीब हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मुझे सोने के सिक्के दोगी? हैं? मैं कैसे मान लूँ ये बात?
मंगलू की बात सुनकर मछली गहरी सांस लेती है और फिर उसके मुंह से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का बाहर आता है। वो उस सिक्के को मंगलू को दे देती है। उस सिक्के को देखकर मंगलू हैरान रह जाता है। मंगलू बहुत खुश हो जाता है। फिर मछली उससे कहती है, भरोसा हो गया ना तुम्हें? अब मुझे जाने दो, पानी में छोड़ दो मुझे। मैं इसी तरह रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने का सिक्का पाकर मंगलू के मन में लालच आ गया। उसने मछली से कहा, जाने दूं? अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? है? तुम तो सोने की खान हो मेरे लिए। हाँ, आज तुम्हें जाने दिया तो फिर पकड़ में कैसे आओगी? नहीं नहीं, तुम मेरे पास ही रहोगी अब से, मेरे घर में। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी मदद की है, आगे भी करूंगी। वादा करती हूँ तुम्हें रोज इसी जगह पर खुद आकर सोने का सिक्का दूंगी। मुझे जाने दो, मेरा घर बहते पानी में है। मुझे कैद मत करो, मुझे कैद मत करो। मछली मंगलू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर मंगलू उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे अपने घर लेकर आता है। वो लीला को उस मछली के बारे में सब कुछ बताता है। लीला सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मछली को कैद करके रखना उसे ठीक नहीं लगता। वो मंगलू को समझाती है, देखिए, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है, तभी तो आपको ये चमत्कारी मछली मिली। सच में इस सोने के सिक्के से तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मछली की बात पर भरोसा करना चाहिए। इसे जाने देते हैं। पागल हो गई है क्या तू? है, इतनी मुश्किल से हाथ आई है मेरे, और तू कह रही है जाने दो इसे? अरे पागल, ये मछली नहीं, खजाना है, खजाना। तू ज्यादा मत सोच, अब तो मौज करने के दिन है हमारे लीला। चल बाजार चलते हैं, चल। मंगलू लीला की बात भी नहीं सुनता। लीला हार मानकर उसके साथ चली जाती है। मछली अकेली और उदास थी। मंगलू ने उसे एक कांच के बर्तन में कैद कर लिया था ताकि वो उसे हमेशा दिखाई देती रहे। अब मंगलू और लीला की सारी मुसीबतें दूर हो चुकी थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, जिस वजह से मंगलू अब बहुत आलसी हो गया था। उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया। अब तो बस उसे हर रोज मछली से सिक्का पाने का इंतजार ही रहता था। लीला उस चमत्कारी मछली का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वो मछली बहुत उदास रहती थी। उसे इस तरह कैद में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसने गुस्से में मंगलू को सोने का सिक्का देने से मना कर दिया। मंगलू गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? भूल गई तेरी जान मेरे हाथों में है। एक पल भी नहीं लगेगा मुझे तेरी जान लेने में। हाँ, मार दो मुझे। इस कैद में जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पर शायद तुम भी ये भूल रहे हो कि मुझे मारकर भी तुम्हें सोने के सिक्के तो मिलेंगे नहीं। अब मेरी भी ये शर्त है, जब तक मुझे वापस नदी में नहीं जाने दोगे, मैं तुम्हें कोई सिक्का नहीं दूंगी। मछली की बात सुनकर मंगलू का पारा चढ़ गया। वो मछली की तरफ बढ़ा। लीला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने लीला को भी धक्का दे दिया। मंगलू लालच में अंधा हो चुका था। उसे किसी भी हालत में सोने का सिक्का चाहिए था। उसने मछली को फिर से धमकी देते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, सिक्का देती है या ले लो तेरी जान, बता। तुम्हें जो करना है कर लो, पर सिक्का तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। मंगलू अपना सब्र खो चुका था। उसने मछली को कांच के बर्तन से बाहर निकाला। उसने मछली को अपने हाथों में बहुत जोर से जकड़ कर रखा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो मछली को कुछ करता, मछली ने बहुत तेजी से उसके हाथ में काट लिया। मंगलू को तेज दर्द होने लगा। उसके हाथों से मछली छूट गई और वापस पानी से भरे कांच के बर्तन में जा गिरी। मछली बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन मंगलू दर्द से छटपटा रहा था। वो गुस्से में मछली से बोला, क्या किया तूने? क्या किया मेरे साथ? वही किया मैंने जो तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ करना चाहिए। तुम ये जानते थे कि मैं तुम्हें सोने का सिक्का दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी कर सकती हूँ। ये मेरा जहर है जो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। मछली की बात सुनकर लीला फौरन उसके पास गई। उसने मछली के सामने हाथ जोड़ लिया और रोते हुए बोली, माफ कर दो, माफ कर दो इन्हें। मैं जानती हूँ कि लालच में आकर इन्होंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरी खातिर बचा लो इन्हें। मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, अब तुम इस कैद में नहीं रहोगी। मुझे तुमसे सोने के सिक्के भी नहीं चाहिए, बस मेरे पति की जान बख्श दो। मछली को लीला पर दया आ जाती है। उसे लीला पर भरोसा था। इतने दिनों तक वही तो थी जो उसका ख्याल रखती थी। लीला की बात मानकर मछली ने उसे नदी के पास से एक खास पत्ता लाने को कहा, जिसे खाने से मंगलू ठीक हो सकता था। लीला फौरन जाकर वो पत्ता ले आई।
और उसका अर्क मंगलू को पिलाया। मंगलू कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो गया। वो पूरी तरह होश में था और पछतावे में भी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसने रोते हुए मछली से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। लालच में कब इतना कठोर बन गया कि पता ही नहीं चला मुझे, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इतना कहते ही मंगलू उस मछली को लेकर नदी के पास गया। लीला भी उसके साथ ही थी। वो मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। मछली नदी में जाकर बहुत खुश होती है। वो खुशी से उछलने लगती है। फिर मंगलू से कहती है, माफ किया मैंने तुम्हें, पर हमेशा याद रखना, कभी लालच मत करना, जो मिला है उसी में खुश रहना। इतना कहकर मछली पानी में गायब हो जाती है। फिर दोबारा मंगलू ने उस मछली को कभी नहीं देखा, लेकिन जो सबक वो उसे सिखाकर गई थी वो उसे कभी नहीं भूला।